नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल भारत भर्ती में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 20 रीजनिंग के वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की यह वीडियो पहला दिन और पहला प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का करना चाहते हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं बिना समय गवाए हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध रखता है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो आपके सामने प्रश्न है कि बाल चिकित्सक बच्चे से संबंधित रखता है तो तंत्रिका विज्ञान किस से संबंधित रखता है। ऐसे प्रश्न हम अगर जीके, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संविधान के बारे में अच्छा अगर जानकारी थोड़ा बहुत रखते हैं तभी ऐसे प्रश्नों का हम जवाब दे पाते हैं। तो इसका प्रैक्टिस करना बहुत ही हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखने में काफी आसान लगते हैं लेकिन अगर हमें जानकारी नहीं होती है तो ऐसे ही प्रश्न हमारे परीक्षाओं में गलत होते हैं। तो इसका हम लोग विकल्प देखते हैं कि विकल्प ए है दांत, विकल्प बी है मस्तिष्क, विकल्प सी है नेत्र और विकल्प डी है सिरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप जरूर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी मस्तिष्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध रखता है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंध रखता है। तो आपके सामने प्रश्न है वकील अदालत से तो ब्यूटिशियन किस से संबंधित रखता होगा। वकील अगर अदालत में जाता है तो हम विकल्प देखते हैं कि ब्यूटिशियन क्या करता होगा। क्या ब्यूटिशियन समुद्री जहाज चलाता है, या विकल्प बी पार्लर में जाता है, या विकल्प सी कक्षा में जाता है, या विकल्प डी घर में जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पार्लर में। जैसे वकील अदालत में जाता है वैसे ब्यूटिशियन के लिए पार्लर बना होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो आपके प्रश्न है लेखक अगर कलम से संबंध रखता है तो दर्जी किससे संबंध रखता होगा। तो आपके सामने विकल्प ए है सुई, विकल्प बी है छुरी, विकल्प सी है कुल्हाड़ी और विकल्प डी है आरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप जरूर सोचें। तो आप अब तक आपने सोच रखा होगा कि इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए सुई। जैसे लेखक कलम से संबंध रखता है उसी प्रकार दर्जी सुई से संबंधित रखता है। इस वीडियो के अंत में इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध रखता है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कुत्ता पहरेदारी करता है तो घोड़ा क्या करता होगा, किससे संबंध रख सकता है। तो आप जरूर बताएं। तो आपके सामने विकल्प ए है अश्व बल, विकल्प बी है छकड़ा गाड़ी, विकल्प सी है सवारी, विकल्प डी है काठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप जरूर सोचेंगे। तो जैसे आपका कुत्ता है वह पहरेदारी करता है। अगर कोई भी वफादार कुत्ता है अगर आप उसे सिखाए हैं तो वह आपका पहरेदारी करता है। लेकिन वहीं पे अगर आपका जो घोड़ा है उसको हम लोग इसीलिए पालते हैं क्योंकि हम उसकी सवारी कर सकें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी सवारी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध रखता है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंध रखता है। तो आपके सामने प्रश्न है टिड्डा कीट है तो लकड़बग्घा क्या होगा। मतलब टिड्डा का संबंध कीट से है तो लकड़बग्घा का संबंध किससे होगा। तो आपके सामने विकल्प है कि सरीसृप, नपाई, उभयचर या शाकाहारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। टिड्डा जो है वह कीट के जो कीट होते हैं कीट पतंग उसमें टिड्डा आता है। तो जो लकड़ी बग्घा है इसका सही उत्तर सरीसृप होगा। जो लकड़ी बग्घा है वह सरीसृप कमेटी में आता है, यह आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित मदों का सर्वोत्तम रूप में वर्गीकृत करता है। तो आपके सामने प्रश्न है भाला, गुलेल, पिस्तौल और राइफल। तो आपके सामने विकल्प ए है तोप, विकल्प बी है युद्ध, विकल्प सी है हथियार, विकल्प डी है बंदूक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। जैसे भाला है, गुलेल है, पिस्तौल है या राइफल है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। यह सारे जो चारों दिख रहे हैं वो हमें ऐसा दिख रहे हैं कि ये हथियार है, तो इसका संबंध हम हथियार से रख सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन कर जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंध है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंध रखता है। तो आपके सामने प्रश्न है कि सूर्य पृथ्वी से तो चंद्रमा किससे संबंध रखता होगा। तो आपके सामने विकल्प है, विकल्प आपके सामने है उपग्रह, विकल्प बी है पृथ्वी, विकल्प सी है धूमकेतु, विकल्प डी है तारा। तो देखे होंगे आपने अगर भूगोल को अच्छे से या हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा तो जो पृथ्वी होती है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, इन दोनों में हमें यही संबंध दिखाई दे रहा है। वैसे ही चंद्रमा हमारा जो है वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पृथ्वी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ ज्यादा समय बिना गवाए हुए। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस प्रकार उद्यान का संबंध माली से है उस प्रकार संग्रहालय का संबंध किससे है। तो आपके सामने विकल्प ए है मार्गदर्शक, विकल्प बी में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसे हम लिख सकते हैं संग्रहालय अध्यक्ष, और विकल्प सी है संग्रहालय विज्ञान, विकल्प डी है कलाकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसे कोई उद्यान है जिसमें फूल पौधे लगे होते हैं तो उसकी रक्षा करता है माली, उसकी देखभाल माली करता है। तो जो संग्रहालय है उसकी रक्षा या उसकी देखभाल जो संग्रहाध्यक्ष होता है वही इसका देख रेख करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंध रखता है। तो आपके सामने विकल्प के अलावा पहले प्रश्न देख लेते हैं कि सुख दुख से संबंध रखता है तो संघर्ष किससे संबंध रखता होगा। यह सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कोई हम अपने आप से मनगढ़ंत कहानियों की तरफ से नहीं लेके आए हैं। तो इसका हम प्रश्न देख लेते हैं कि सुख दुख से संबंध रखता है तो संघर्ष किससे संबंध रखेगा। तो आपके सामने विकल्प है युद्ध, क्रोध, समाधान, प्रतियोगिता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसे सुख का विलोम शब्द है दुख, उसी प्रकार संघर्ष का विलोम शब्द होता है समाधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी समाधान। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध रखता है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंध रखता है। तो आपके सामने प्रश्न है कीट विज्ञान, कीट से संबंध रखता है तो वनस्पति विज्ञान किससे संबंध रखता होगा। तो आपके सामने विकल्प है शेर से, विकल्प बी है पुस्तक से, विकल्प सी है उपहार से या विकल्प डी है पौधे से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जैसे कीट विज्ञान हम जो होता है वो कीट के अध्ययन के लिए होता है, तो जो वनस्पति विज्ञान होता है वो पौधों से संबंध रखता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी पौधा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंध है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आपके सामने प्रश्न है कि 25 का संबंध 16 से है, वैसे ही 41 का संबंध किससे होगा। तो आपके सामने विकल्प है, विकल्प ए है 30, विकल्प आपके सामने बी है 31, विकल्प सी है 51, विकल्प डी है 32। तो इस प्रश्न का थोड़ा सा दिमाग लगाने का हमारा होगा तभी इसका हम उत्तर जांच कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि अगर हमारे पास ये संख्या है कि 25 को दिखा रहा है 16, तो 25 में से अगर हम लोग 9 घटाते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है। तो ऐसे ही हम अगर 41 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है 32। तो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न का इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 32। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कर जिसमें शब्द वही
साझा कर हैं जो दिए गए शब्दों के युग द्वारा साझा किए गए हैं। तो आपके सामने प्रश्न है कि बकरी मिमियाना, तो विकल्प देखेंगे। जैसे बकरी मिमियाती है तो उसी प्रकार कौन सा जानवर क्या करता है, यही इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है। तो जैसे ऊंट फुफकार, विकल्प बी है। बत्तख क्विक क्विक, विकल्प सी। बैल काव, विकल्प डी सियार टेटे। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो टेटे है वो सियार नहीं मेंढक करता है। बैल कौवा ऐसा कुछ तो है नहीं, और ऊंट फुफकारता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऊंट फुफकारता नहीं है। अगर सर्प दिया होता तो सर्प फुफकारता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है हमारा विकल्प बी, बत्तख क्योंक क्योंक। अगर आपने बत्तख को देखा होगा तो ऐसे बोलते हुए जरूर देखा होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उन विकल्प का चयन कर जिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध रखते हैं जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंध रखता है। विषाणु रोग से है तो व्यायाम से हमें क्या संबंध होगा। अगर विषाणु हमारे शरीर में आता है तो हमें रोग होता है, तो व्यायाम अगर हम करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, यही यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके सामने विकल्प है कि चहलकदमी होता, जॉगिंग होगा, या साइकिल चलाना होगा, या स्वस्थ होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अगर विषाणु अगर हमारे शरीर में है तो हमें रोग होता है, तो अगर हम लोग व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी स्वस्थ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंध रखता है। तो आपके सामने प्रश्न है कि अस्पताल रोग से संबंध रखता है तो विद्यालय किससे संबंध रखता होगा। तो आपके सामने विकल्प हैं अर्थव्यवस्था से, समाज से, विकल्प सी है शिक्षा से, विकल्प डी है पुस्तकों से। ऐसे प्रश्नों को अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, तो आप पहले विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से ऐसे प्रश्न समझ आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, अस्पताल जो है हमारा वो रोग से संबंधित रखता है, तो विद्यालय क्या अर्थशास्त्र से संबंधित रखता होगा? नहीं। समाज से संबंधित रखता होगा? नहीं। पुस्तक और शिक्षा से संबंध रख सकता है, ऐसा तो हमें डाउट लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे जो अस्पताल है वह रोग से संबंधित रखता है, तो अगर यहाँ पे दवा लिखा होता तो शायद पुस्तक हो जाता, लेकिन अगर रोग रखा है तो विद्यालय भी शिक्षा से संबंधित रखता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी शिक्षा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उस विकल्प का चयन कर जो दी गई इकाइयों का सबसे अलग वर्णन करता है। तो जैसे आपका डॉलर है, रुपया है, येन है, या टका है, तो ये हमारा क्या है? तो आपको विकल्प है कि ये एक संपदा है, वस्तु है, अर्थव्यवस्था है, या मुद्रा है। हम अगर अब तो दो चीजें, अगर येन और टका आपको ना पता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन डॉलर पता होगा आपको और रुपया पता जरूर होगा। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये कोई मुद्रा है, रुपया भी मुद्रा है, डॉलर भी मुद्रा है। संपदा तो हो नहीं सकता, वस्तु तो ये हो नहीं सकती है, अर्थव्यवस्था से कोई संबंध है नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी मुद्रा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंध रखता है। तो आपके सामने प्रश्न है कमीज पहनाना, तो हार क्या होगा? तो इसका विकल्प हम लोग देख लेते हैं कि चमड़ा, विकल्प बी है गला, विकल्प सी है सोना, विकल्प डी है आभूषण। तो ऐसे समझिए कि अगर कमीज को हम लोग पहनते हैं तो हार क्या होगा? अगर कमीज हमारा पहनावा है तो हार क्या होगा? क्या चमड़ा होगा? नहीं। गला होगा? नहीं, गला में तो पहनते हैं तो सोना होगा? नहीं। तो क्या होगा? आभूषण होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी आभूषण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प में से उस शब्द का चयन कीजिए जो निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। तो आपके सामने विकल्प है। पहले प्रश्न देख लेते हैं कि अश्वशाला, माद, घोंसला। हमें ऐसा लग रहा है कि अश्वशाला में शायद कोई जानवर रहता होगा, घोड़ा रहता है, उसे अश्वशाला कहते हैं। घोंसला में चिड़िया रहती है तो चिड़िया है। माद में ये जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं जैसे खरगोश या चूहा, तो उसे माद कहते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर जानवरों के घर के बारे में ये बता रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम
कि ऐसा कोई हमें कौन सा विकल्प समझ में आ रहा है। देखो, विकल्प ए है खो, विकल्प बी है गंदी बस्ती, विकल्प सी है शहर, विकल्प डी है झुग्गी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो झुग्गी तो हो नहीं सकता क्योंकि जानवर के बारे में है, तो झुग्गी तो ऐसी नहीं कुछ है। शहर भी है, शहर में कोई घर तो है नहीं। गंदी बस्ती दिख रही है, गंदी बस्ती भी कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कोई जानवर रहता होगा, तो ये भी सही उत्तर नहीं है। इसका विकल्प ये है खो। खो जो ऐसा होता है वो जंगली स्तनपायी का घर होता है, जो जंगल में जानवर रहते हैं उनके घरों को हम लोग खो कहते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित मदों का सर्वोत्तम वर्गीकरण करता है। तो आपके सामने प्रश्न है कि एमीटर, बैरोमीटर या डायनोमीटर या थर्मामीटर। तो इसका विकल्प हम लोग देख लेते हैं कि मतलब इसका संबंध किससे है, क्या दिखा रहे हैं ये सब। तो आपके सामने विकल्प ए है तापीय उपकरण, विकल्प बी है नौपरिवहन उपकरण, विकल्प सी है मापन उपकरण, विकल्प डी है वजनी उपकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। ऐसा हमें लग रहा है कि एमीटर जिससे हम लोग धारा नापते हैं, थर्मामीटर जिससे हम लोग बुखार नापते हैं, तो डायनोमीटर और बैरोमीटर से भी हम लोग कुछ न तो कुछ मापते ही होंगे। तो ऐसा लग रहा है क्यों ना ये मापन उपकरण ही हो। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप ध्यान से पढ़ें और उसका अगर आप विकल्प को ध्यान से देखें तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सही कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी मापन उपकरण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से शब्द युग्म का चयन कीजिए जहां पहला शब्द दूसरे शब्द से जिस प्रकार से संबंध रखता है उसी तरह युक्त में से नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा संबंध रखता है। तुम्हारे पास तितली दिया है कीट से संबंध रखती है, मतलब प्रश्न ये है कि जो तितली है वो कीट है। तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि इसमें विकल्प जो दिए गए हैं क्या सही हो पाएंगे। तो विकल्प ये है कृतक, चूहा। ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा हमें कुछ नहीं लग रहा है कि चूहा को हम लोग कृतक कहते होंगे, तो ये तो गलत हो सकता है। नपाई पुरुष है, ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा है। फॉर्च्यूनर, जो फॉर्च्यूनर है वो से क्या हम लोग कुर्सी कह सकते हैं, नहीं। तो उसका प्रश्न सही जो होगा विकल्प बी शुतुरमुर्ग पक्षी से संबंध रखता होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध रखता है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित रखता है। तो आपके सामने प्रश्न है कि मानचित्र जो है वो स्थान से संबंधित रखता है, तो दिशा सूचक किससे संबंधित रखता होगा। तो आपके सामने प्रश्न है पर्यटक, विकल्प बी है रडार, विकल्प सी है दिशा, विकल्प डी है चुंबक। तो जो मानचित्र है उससे हम लोग स्थान को देखते हैं, तो दिशा सूचक से हम लोग क्या देखते होंगे, पर्यटक देखते होंगे, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। रडार देखते होंगे, नहीं। चुंबक देखते होंगे, ये भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी दिशा होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो यह रहे हमारे आज की वीडियो के यह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे, एसएससी या हमारे बैंक या यूपीएसआई, यूपीपी या दिल्ली पुलिस में बार बार रिपीट किए हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। अगर आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।